बासकोट के युवराज स्वामी जी महाराज, श्री निवासाचार्य जी महाराज, आप सभी निवेदन है आप अपने वाणी के द्वारा हम सभी को ओतप्रोत करें। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्रीनिवास भगवान की जय हो, श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। निखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान श्री राधा माधव स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदन प्रणाम। व्यासपीठ पर विद्यमान हमारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रद्धेय श्री मदन मोहन आचार्य जी महाराज, आपको इस श्री चरणों में प्रणाम। इस आश्रम के श्री पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। अवंतिकापुरी श्री रामानुज कोट के श्री स्वामी जी महाराज, श्री द्वारिका पीठ के श्री स्वामी जी महाराज, हमारे दक्षिण में श्री गोविंद स्वामी जी महाराज, श्री उद्धव शरण स्वामी जी महाराज, आप सभी लोगों के श्री चरणों में दास प्रणाम करता है। यहाँ पर बैठे सभी भक्तजन, आप सभी लोगों के हृदय पटल में विराजमान श्री ठाकुर जी, श्री ठकुरानी जी के श्री चरणों में प्रणाम। सब कुछ सब लोगों ने कह ही दिया, विशेष कुछ बचा नहीं है। बस यही है कि भगवान से मिलने और मिलाने का कार्य आचार्य का ही होता है। सो आचार्य की भूमिका हमारे श्री मदन मोहन स्वामी जी निभा रहे हैं और विश्वास है कि आप सभी लोगों का हाथ हो भगवान के हाथ में जरूर पकड़ा देंगे, क्योंकि आचार्य की बड़ी भूमिका होती है। और आज श्री स्वामी जी बैठे थे, यहाँ के श्री स्वामी जी अभी पहले बैठे थे। आज अभी मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ है कि जीवन पर्यंत, अभी तक के जीवन में दास को स्वामी जी लोग के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता था, लेकिन ये उल्टा सम्मान जो है ना, ये दुष्ट जो सम्मान है, इसने आज वो सौभाग्य हमारा छीन लिया। आज मन बड़ा थोड़ा सा व्यथित हो गया। मैं बैठा तो जबरदस्ती स्वामी जी के चरण में बैठा, बचपन से ही बैठता आ रहा हूँ। हमारे संगीत के प्रथम गुरु जी भी हमारे स्वामी जी, उन्होंने ही सारे गमा पध निशा और सीताराम उन्हीं ने ही सिखाया है मुझे। हाँ, और क्या ही कहूँ, एकदम जैसे यहाँ बैठ के शरीर भी स्वामी जी काँप रहा है। बहुत अजीब सा लग रहा है कि जीवन पर्यंत हम चरण में, एक दो बार और आए हैं कथा में, वहीं चरणों में बैठे, पता नहीं आज क्या कह रहे हैं कि आप नहीं बैठोगे तो हम उठ के चले जाएंगे। तो ये आज सम्मान भी हमको विष्ठा के समान लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि आचार्यों के सामने गद्दी पर बैठना ये बहुत असहनीय है। अब कैसे कहूँ मैं, लेकिन फिर भी अब स्वामी जी की आज्ञा है, आचार्य आज्ञा तो माननी पड़ती। और स्वामी जी की विशेषता क्या कहूँ, जितनी विशेषता कही जाए वो कम ही है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जिनके जीवन में मद और मोह ये दोनों नहीं रहा है। कई आश्रम के पीठाधीश्वर हैं स्वामी जी, अभी जो बैठे थे स्वामी जी गए कुछ कार्य से, अच्छा बैठे हैं स्वामी जी। हाँ, सब जानते हैं इस बात को। मैंने न जाने कितने अच्छे अच्छे महात्माओं के मुंह से सुना है कि इतने आश्रम हैं, सबके पीठाधीश्वर हैं और इतना बड़ा वर्चस्व, वैभव, ऐश्वर्य, लेकिन उसके बाद अहंकार, मद नहीं है उनके जीवन में, और किसी से मोह भी नहीं है, किसी से मोह नहीं है। ऐसे रहते हैं, कोई कहेगा कि श्रीमंत हैं, श्री जगत गुरु, कोई नहीं कहेगा, ऐसे रहते हैं। तो अपने जीवन को ही चरितार्थ करते हुए
सुयोग्य उत्तराधिकारी का भी इन्होंने चयन कर लिया, जिसका नाम मद न मोह न। कल वो शिव प्रसाद गुरु जी बोल रहे थे, वही मैं सुन रहा था कथा में, तो वही हमें लगा कि चयन भी कैसा इन्होंने किया है कि जिसके जीवन में मद न हो मोह न हो, ऐसा मदन मोहन स्वामी। और इनके मुखारबिंद से ऐसे आचार्य, तो आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। ऐसे आचार्य के ऊपर अपना सब कुछ वार दें तो भी कम ही है, और आप लोग सब कुछ वार रहे हैं, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी कीमती अगर कोई चीज़ है तो वो है समय। स्वामी जी, वो सबसे बड़ी चीज़ है समय। और आप लोग 4-4 घंटे बैठ करके 4-4 घंटे अपना समय स्वामी जी को समर्पित कर रहे हो, इसका मतलब आप सब कुछ समर्पित कर रहे हो। एक वो दार्शनिक थे अंग्रेज विदेश के, यूनान के, डोजाइनस नाम था उनका। तो उन्होंने सब बड़े अच्छे घराने के थे, बहुत धनवान थे, तो सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था। और त्याग करके एक चौराहे पे एक टैंकर था, उसी में आकर के रहते थे। लेकिन उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हो करके, वो अलेक्जेंडर नाम था ना, सिकंदर, वो बड़ा प्रभावित होकर के आया उनसे मिलने की। वो डिजाइनर जो थे वो आराम से धूप में लेटे हुए थे। तो सिकंदर जो है आकर के खड़ा हुआ कि मैं आपकी बातों से बड़ा प्रभावित हूँ, आपसे मैं कुछ लेना चाहता हूँ, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप ये बताओ। तो डोजाइनस ने कहा कि अभी तो थोड़ा सा किनारे हो जाओ, धूप आ रही थी, तुमने रोक दिया। नहीं, आप बताओ आप क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैं क्या आपसे सीख सकता हूँ, कुछ आप मुझे ऐसा कुछ कहें। कहे सीखना क्या है, सब कुछ छोड़ करके तुम भी आओ, धूप में लेट जाओ जैसे मैं लेटा हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं, अभी मुझे विश्व विजय अभियान पर निकलना है। तो डोजाइनस ने कहा कि जब तक ये भावना का त्याग नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं हमारे पास आने का। हमारे पास आने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि जीवन में जो मेरे आनंद है वो तुम उस जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते हो। हमने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया है। और कहते भी हैं कि जब सिकंदर मरा तो दोनों हाथ ऐसे खाली था। बड़ा प्रभावित था उस दार्शनिक से। तो त्याग का अपना अलग ही आनंद है, और जो आप लोग त्याग कर रहे हो ना, वो अलग से कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोग अनुभव कर रहे होगे। ये 4 घंटे 5 घंटे बैठ करके भगवान के चरण सन्निधि में बैठ करके इस प्रकार से सत्संग लाभ लेना, ये मामूली बात नहीं है। अयोध्या की महिमा सारे आचार्यों ने कहा ही है। इतना सुंदर गोपी का प्रसंग अभी बता रहे थे स्वामी जी, मैं सुन रहा था, अद्भुत आनंद आ रहा था। और अपना त्याग रहा है, तो बिना त्याग के तो कुछ उस आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक आनंद का मतलब ही होता है प्रेम। और किसी दार्शनिक ने कहा है कि लव इज द सेक्रीफाइस, यानी त्याग ही, समर्पण ही प्रेम है, जैसा कि स्वामी जी ने अभी बताया। कुछ लोग कहते हैं हम सब त्याग भी कर देंगे, लेकिन भगवान मिलते कहाँ हैं। 2 महीने भजन किए, 4 महीने किए, उसके बाद बेचैनी होने लगती है कि भगवान नहीं मिल रहे हैं, हम क्यों भजन करें। अरे भगवान मिलने की आवश्यकता नहीं, भगवान हैं हम सब के पास ठाकुर जी। अरे अर्चा विग्रह के रूप में इतना साक्षात यहाँ पर विद्यमान है, तो अलग से उन्हें ढूंढने की आवश्यकता क्या है। और मान लो आपको अनुभव की बात अगर आप कह रहे हो, तो अनुभव फिर उसके लिए वैसा मन बनाओ ना। तो 4 पंक्ति है कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। पुनितान मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। और नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। सूर अनेक फिरे कण मांगत, सूरदास बहुत हैं, लेकिन जो पद की अनुभूति वो सूरदास जी के पदों में होती, वो अन्यत्र कहीं नहीं होती। ताल मजीरा बजा करके नृत्य करने वाली अनेक भक्तिन मिल जाएंगी,
लेकिन क्या मीरा जैसी चाहना है किसी में? मीरा जैसी त्याग है किसी में? 100 करोड़ रामायण है स्वामी जी, लेकिन जो एक मर्यादा, जो एक अद्भुत आनंद गोस्वामी जी वाले में है, वो कहीं और मिलती है नहीं। और भगवान हर जगह बैठे हैं। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद का। प्रहलाद जैसी जिस दिन भावना हृदय में उतर आएगी, भगवान कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रकट होना बस सामने ही है, बस उनको दिखना है, अदर्शन है वो केवल। बस हमारी अपात्रता के कारण उनका दर्शन नहीं हो रहा है, नहीं तो भगवान हमारे साथ ही हैं। इसलिए ये जो अपात्रता है, इसको पात्रता में बदलने का जो सबसे बड़ा श्रेय है, जो सबसे बड़ा योग है, वो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत पीठ के आचार्यों का है। तो इसलिए आप लोग अवध में कथा सुन रहे हैं, और ऐसे आचार्य जो परंपरागत हैं। आजकल के कथावाचक कैसे, आप पता, किसी की परंपरा नहीं है, बस कोर्स किया 3 महीने 4 महीने का, फिर कथा वाँचने लगे, संगीत सीख लिया, कथा वाँचने लगे। कथा सुनना भी परंपरागत आचार्य से ही चाहिए, तभी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। और मैं तो बचपन से ही दर्शन कर रहा हूँ ना, कैसे कैसे परंपरा में श्री स्वामी जी के तत्वाधान में कैसे बच्चे यहाँ से निकले हैं। उसी के मध्य में हमारे स्वामी जी भी, हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, तो हम लोग एक दूसरे के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जिस परंपरा, जिस साधना, जिस तपस्या के माध्यम से अपने आप को गुजार रहे हैं, वो अद्भुत है। इसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे आचार्य के मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे आचार्यों की सन्निधि प्राप्त हो रही है। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसके सौभाग्य की सराहना नहीं की जा सकती, वर्णन नहीं किया जा सकता। बस इसी के साथ जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।